ये काफ़ी देर से पानसर एरिया में हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि यहाँ पर टनल का एक एग्जिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंगली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर उसने एंटी टनलिंग कैंपेन जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का हिस्सा है। और 26 जनवरी के दौरान हम लोग ज़्यादा ही सतर्क हैं। तो उसी दौरान में यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की बीओपी है अब्याल डोगरा और किंगरे दे कोठे, उन दोनों के बीच में काफ़ी घना जंगल और टूटा फूटा इलाका है। तो पाकिस्तान ने जीरो लाइन से ये टनल खोदी है और ये टनल करीब इंडियन साइड में हमारी असेसमेंट है करीब 140 से 150 मीटर लंबी है। एंट्री पॉइंट से ये टनल 10-12 फीट नीचे जाते हुए फिर करीब 25 से 30 फुट गहराई में होते हुए वो भी इंडियन साइड में एग्जिट करती है। तो इसका जो डाया है ये करीब 2 से 3 फुट का डाया है, जिसमें से आदमी आराम से क्रॉलिंग करते हुए या थोड़ा बैठ के क्रॉस कर सकता है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है। इसमें आपको याद होगा कि जून लास्ट ईयर 2020 में हमने एक हेक्साकॉप्टर को भी गिराया था जो हथियार और अम्युनिशन लेके इंडिया साइड में जा रहा था। उससे पहले 2 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने स्नाइपिंग की थी और उससे भी करीब 4-5 साल पहले इसी एरिया में फायर असॉल्ट करके कुछ एक बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला किया था। तो ये सारी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर कोई टनल बनाने का कार्य शुरू किया हुआ था। इसी तरीके से करीब नवंबर 2019 में भी हमने यहाँ पर कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट देखी थी और उनको न्यूट्रलाइज किया था और उसके बाद में वो वापस भाग गए थे। तो इस एरिया को काफ़ी हम लोग संवेदनशील मानते थे क्योंकि इसमें पूरा जंगल भरा हुआ है, हमारी साइड में भी और पाकिस्तान की साइड में भी। तो ये एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है। इसका श्रेय मैं हमारे जो ग्राउंड के ऊपर ट्रुप्स हैं उनको देता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता हूँ जिनका रेगुलर इनपुट्स हमको मिलता रहा है और हम जो इसकी ढूंढ निकालने में कामयाब रहे हैं। तो JNK के अपोजिट जो भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं और ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इवन पंजाब के अपोजिट भी जाते हैं। यहाँ तक LOC का सवाल है, बर्फ़ के बावजूद भी कई बार अटेम्प्ट्स होती हैं जब वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर हाईवे जो है वो नज़दीक पड़ता है। कुछ एक वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जो हाईवे के साथ साथ में पड़ते हैं, वो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स बन जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी जो बाउंड्री है ये काफ़ी सेंसिटिव है और इसमें पाकिस्तान साइड में आप देखोगे तो बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने डेलिबरेटली जंगल को रखा हुआ है, टूटी फूटी ज़मीन है जिसमें वो अपने फार्मर्स को भी नहीं आने देते हैं। तो ये एक पूरी सोची समझी साजिश के दौरान में के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें देखिए ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है वो लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि ये टनल अगर जीरो लाइन के पास में बनाई है तो बगैर पाकिस्तान रेंजर्स, बगैर पाकिस्तान आर्मी, बगैर ISI की परमिशन के, अप्रूवल के बगैर वो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। जीरो लाइन के ऊपर कोई आदमी नहीं पहुँच सकता है जब तक कि उनकी परमिशन ना हो। नंबर 2, जो इसमें इंजीनियरिंग एफर्ट है और जिस प्रकार की सॉयल और ग्राउंड चुनी गई है उसमें प्रॉपर एक थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ है और वो थॉट प्रोसेस है कि उसकी स्टडी की गई है, साइट की ज़मीन की स्टडी करने के बाद में कि कौन सी ज़मीन है जो टनल को सस्टेन कर सकती है, वो बनाई गई है। तीसरा, जो इसमें एफर्ट जो लगी है और जिस प्रकार की बनावट है
उसमें लगता है कि किसी एक्सपर्ट का हाथ है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इसमें कंकरेंस है और उनका अप्रूवल है साइट को सिलेक्ट करने में, बनाने में, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देने में।